बार एक गांव में कोई सेठ जी थे। वो जब मृत्यु के समीप पहुंच गए तो उन्होंने अपने वकील को बुला करके अपनी वसीयत लिख दी और ये लिख दिया कि मेरे मरने के बाद ये वसीयत खोली जाएगी। उनकी मृत्यु हो गई, उनका दाह संस्कार हो गया, तिरही इत्यादि संपन्न हो गई, जब पूर्ण शुद्धि हो गई तो गांव की पंचायत बुलाई गई, उनका वसीयत खोला गया। उनके 3 संतान थी, 2 बेटे और 1 बेटी, 3 संतान उनके यहाँ थी। तो वसीयत जब खोला गया तो उसमें लिखा था कि मेरी कुल संपत्ति का आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को दिया जाए, चौथा हिस्सा मेरे छोटे बेटे को दिया जाए और 5वां हिस्सा मेरी बेटी को दिया जाए। ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा तात्विक विवेचन करने जा रहा हूं। मेरी कुल संपत्ति का आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को, चौथा हिस्सा मेरे छोटे बेटे को और 5वां हिस्सा मेरी बेटी को दिया जाए। तो पंचों ने कहा भाई पहले पता कर लिया जाए इनके पास संपत्ति है क्या। तो संपत्ति के नाम पर उनके घर में 19 ऊंट थे, 19 ऊंट। अब हुआ कि 19 ऊंटों का बंटवारा कैसे होगा, आधा बड़े बेटे को देना था तो 19 का आधा कैसे करेंगे, ऊंट कैसे बांटेंगे, बड़ी मुश्किल। तो पंचों ने कहा ऐसा करते हैं, ऐसे बंटवारा करना मुश्किल है, इन ऊंटों को बेच देते हैं, धन मिल जाएगा, पैसा आ जाएगा तो बंटवारा आसानी से हो जाएगा। लेकिन बड़ा बेटा जिद कर दिया, नहीं, इनको बेचा नहीं जाएगा, जब भी बंटवारा होगा तो ऐसे जैसे हमारे पिताजी ने लिखा ऐसे ही होगा। अब पंचों ने सर पकड़ लिया, भाई ऐसे बंटवारा संभव नहीं है। इतने में एक सज्जन अपने ऊंट पे बैठ करके उधर से गुजर रहे थे। जब इतना बड़ा माजरा देखा, 19 ऊंटों का काफिला देखा, वो आ गए, वहां पर लोगों से पता किया, उनको लगा भाई ये तो हमारे मित्र रहे हैं। उनका देहावसान हो गया और ऐसे संकट की घड़ी में अगर मैं काम नहीं आऊंगा भला कौन काम आएगा। तो उन्होंने कहा सरपंचों से ऐसा करिए, 19 ऊंट इनके पास है, मेरा 1 ऊंट ले लीजिए, तब इनका बंटवारा आसानी से हो जाएगा। अब 19 से कितना हुआ, 20। बंटवारा शुरू हुआ, कुल संपत्ति का आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को दिया जाए, यानी 10 ऊंट बड़े बेटे को मिल गया। कुल संपत्ति का चौथा हिस्सा मेरे छोटे बेटे को दिया जाए, 4 पच्चे 20, 5 ऊंट जो है छोटे बेटे को मिल गया। कुल संपत्ति का 5वां हिस्सा मेरी बेटी को दिया जाए, 5 चौको 20, तो 4 ऊंट बेटी को दे दिया गया। कुल कितना हुआ, 10, 5 और 4, 10 बड़े बेटे को, 5 छोटे बेटे को और 4 बेटी, कुल कितना हुआ, 19। अब आप देखिए 20वां बटा भी नहीं और 20वें के बिना बंटवारा हुआ भी नहीं। 19 ऊंटों में ही बंटवारा हो गया, लेकिन जब तक 20वां नहीं मिला था तब तक बंटवारा संभव ही नहीं था। और 20वां बटा भी नहीं और 20वें के बिना बंटवारा हुआ भी नहीं। बिल्कुल भगवान की वही स्थिति है, जिसके बिना कुछ होता नहीं और कुछ नहीं होता है। अविगत की गति कहत न आवे, पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब जरा इसको दूसरे अर्थ में ले लीजिए। हमारे यहाँ कितने तत्व हैं, 5 तत्व। बोले क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। हमारे यहाँ 5 तत्व बताए गए हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। कुल कितना हो गया, 5 तिहाई 15। अंतःकरण चतुष्टय, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 जोड़ दिए कितना हो गया, 19। अब ये 19 अगर इकट्ठे भी हो जाएं फिर भी 20वें के बिना अधूरे हैं। वो 20वां कौन है, बोले राम अनादि अवधपति सोई, राम अनादि अवधपति सोई, आदिम सब कर परम प्रकाशक जोई, सब कर परम प्रकाशक जोई, आदिम सब कर परम
इकट्ठे भी हो जाएं तो बीसवें के बिना व्यर्थ हैं, किसी मतलब के नहीं हैं। वो बीसवां प्राण तत्व है, राम तत्व है, सबकर परम प्रकाशक जोई। बहुत सुंदर आपका शरीर हो, लेकिन उसमें प्राण तत्व न हो तो किसी मतलब का है क्या? ये सारे तत्व इकट्ठे हो जाएं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, अंतःकरण, चतुष्टय, 19, ये सब इकट्ठे हो जाएं, फिर भी 20वें के बिना अधूरे हैं। वो राम तत्व है, इसलिए जीवन में राम तत्व की बड़ी आवश्यकता है।